Hello everyone, I hope you guys are doing great. This video is specifically for CA intermediate students जो लोग May 24 में एग्जाम लिखने वाले हैं. I know your exams are around the corner. ये एक तरीके से आपका वो 3 days का जो प्रिपरेशन लीव आपको ICAI ने इस बार प्रोवाइड किया है फॉर द ऑडिटिंग पेपर, उसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं. यू कैन वॉच दिस वीडियो राइट अवे, और आई वुड से आफ्टर फिनिशिंग योर कॉस्टिंग एग्जाम यू कैन जस्ट स्पेंड 5 minutes, watch this video, follow the strategy and it may work in your favor. तो सर नॉर्मली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? विदाउट वेस्टिंग टाइम विल टॉक डायरेक्टली अबाउट द कोर एस्पेक्ट, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे मैं एज्यूम कर रहा हूं ये वीडियो देखने वाले हैं कॉस्टिंग के पेपर के बाद में. अब देखो, टेक्निकली आफ्टर द कॉस्टिंग पेपर आपके पास में शाम को कुछ 3 से 4 घंटे बचने वाले हैं, जहां पर आप थोड़ा सा कुछ लाइट एसेज बेस्ड जो चैप्टर है वो पिक कर सकते हैं. तो मैंने आपके लिए डे बाय डे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाया है. मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं आपको सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे उठना है. आप मैच्योर्ड हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम लिख रहे हैं, यू नो इट रियली वेल व्हाट शेड्यूल वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तो मैंने पूरे डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम यू गेट अप. आई एम अज्यूमिंग 6 hours आर अलोकेटेड टू 1 half. इस अजम्पशन से आप ये स्ट्रेटेजी सुन सकते हैं. सबसे पहले ऑन 11th में कॉस्टिंग के पेपर के बाद में आज आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना चाहिए, लाइट रखना चाहिए, बट दोनों का वेटेज एग्जाम में गारंटीड है. मतलब आपको 10 मार्क के क्वेश्चन वहां से नॉर्मली देखने को मिलेंगे. वन इज चैप्टर नंबर 1 एंड वन इज चैप्टर नंबर 6. 6 आपका ऐसे 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला, एंड चैप्टर 1 के अंदर ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है. एसएस क्या होते हैं, एसएईज क्या होते हैं, एसआरएस क्या होता है, एसआरईज क्या होते हैं. तो आपके लिए ये चैप्टर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग हो सकता है, बिकॉज वहां से नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. तो आपने 1 and 6 खत्म करना चाहिए, एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए और टाइम पे सो जाना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट आप 4 पेपर लिख चुके होंगे. थोड़ा बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं दोज हु आर राइटिंग बोथ द ग्रुप्स. अब सर उसके बाद में ऑन 12th में टेक्निकली आपका 2 हाफ रहेगा. फर्स्ट हाफ में मैं रेकमेंड करूंगा चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 2. मैंने 12th का पूरा दिन ना अलोकेशन मेजर एसेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको दिया है. तो फर्स्ट हाफ में आप चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर कर सकते हैं, एंड सेकंड हाफ के अंदर चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8. इससे क्या होगा, आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट एसेज, मतलब आपका 11th एंड 12th के अंदर ऑलमोस्ट एक समझ लीजिए 30-35 मार्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, जो डेफिनेटली आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में भी हेल्प करेंगे एंड 4 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे. 13th में दिस इज अ इंपॉर्टेंट डे. आई एम अलोकेटिंग ओनली फॉर 2 चैप्टर्स. अब आप बोलेंगे सर पूरा दिन से 2 चैप्टर, दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट 25 मार्क का है. दोनों चैप्टर ड्रैकोनियन है, डेंजरस है. लास्ट जितना एंड में पढ़ोगे उतना प्रोबेबिलिटी है स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद रख के आंसर लिखने के लिए. सो आई एम श्योर यू गेस्ड इट राइट. इट्स गोइंग टू बी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आपके वो स्पेशल पर्पस एंटिटीज जो आपका चैप्टर नंबर 9 है. दोनों चैप्टर को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा. मेरे हिसाब से इस 13th में का मेजर टाइम आपने अलोकेट 100% 2 चैप्टर्स के लिए करना चाहिए, एंड अज्यूमिंग यहां तक कोई बैकलॉग आपका नहीं रहने वाला है. 14th में अब आपका जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, पहले आप सुबह उठ करके 2 चैप्टर कवर कर लें. चैप्टर नंबर 3 वो आपका रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है, क्योंकि लास्ट डे जितना रीड करेंगे उसके थोड़े क्वेश्चंस एग्जाम में लिखने बेहतर रहेंगे. एंड चैप्टर नंबर 11 जो आपका एथिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे. फिर आपके डिफरेंट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा. 210 है, ऐसे 200 वाला पार्ट रहेगा थोड़ा सा, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑल. तो ये 2 सिंपल से चैप्टर है फर्स्ट हाफ में खत्म करना. फिर आपके पास सेकंड हाफ में एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक ऑडिट. अब बहुत सारे बच्चों को ना बैंक ऑडिट से डर लगता है. पहली बात तो सिर्फ वेटेज 5 से 6 मार्क का है, दिमाग में क्लियर रखो. एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नॉर्मली जिनके अराउंड क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है. मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा एक प्रॉपर पीडीएफ ऑडिट का भी बना के दिया है, एसएम का भी बना करके दिया है. उस टॉपिक के अंदर जिस भी चैप्टर में स्टक फील कर रहे हो, गो टू दैट पीडीएफ, पिकअप दैट चैप्टर नंबर, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट दिया है वो खत्म करते जाइए. मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा. अब सर उस सेकंड हाफ में आपका बैंक ऑडिट तो शायद 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा. उसके बाद में आपने जो भी स्टैंडर्ड वाले चैप्टर या लेट्स से मिसलिनियस चैप्टर, हालांकि मिसलिनियस चैप्टर आपने एक दिन पहले पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम कम रहेगा, बट लेट्स से कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह आपको रिकलेक्ट करने में मुश्किल आ रहा है, वो आपने वापस से बचे हुए लास्ट 2-3 घंटे में रिवाइज करने का ट्राई करना चाहिए. आई एम जस्ट शेयरिंग
टिल 14th में आपने क्या करना है। अब 15th में आपका एग्जाम वाला दिन है, मॉर्निंग में उठो, फ्रेश रहो, एंड अकॉर्डिंग टू मी जो जो एरियाज आपको लगता है कारो के क्लॉजेस रिवाइज करने हैं, कर लो एक बार रिवाइज, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सेक्शन 143 रिवाइज करना है, 143 को रिवाइज कर लो। एक बार एसएईज, एसआरएस, एसआरईज इनके नंबर चेक करने हैं, वो चेक कर लो। कुछ कुछ ऐसे कंसेप्चुअल एरियाज जहां पर आपको पता था प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी हाई, उनको बढ़िया से रिवाइज करो ताकि आप 15th को फ्रेश माइंड से पेपर लिखने के लिए जाओगे। एंड मैंने आपको प्रॉपर आरटीपी एमटीपी के दौरान क्लियर डायरेक्शन भी दिया था कि नॉर्मली फर्स्ट 15 की रीडिंग मिनट्स में आपने क्या करना चाहिए। उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करो तो पहले आपने एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, उसको मैक्सिमम 45 मिनट्स का अलोकेशन देना चाहिए। फिर सर रीडिंग मिनट्स में हमने कैसे प्रायोरिटाइज करना है कि हमने कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है नहीं करना है, ये पूरा स्ट्रेटेजी आपके साथ में आरटीपी एमटीपी वाले डिस्कशन में शेयर कर दिया था। इस वीडियो के लिंक के अंदर भी वो आरटीपी एमटीपी के डिस्कशन का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चे नॉर्मली वो आखिरी 3 दिनों में गलती कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आया हूं जो मुझे लगता है आपने सिंसियरली फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। डिस्क्लेमर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस विच इज डिसेंट इनफ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर गुड 10 to 11 years नाउ, एंड मेरे हिसाब से आखिरी 2-3 दिन, इस बार आपको 3 दिन मिल रहा है, फिर भी आपने कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस नया करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वो डिमोटिवेटिंग हो सकता है बिकॉज आप सडनली कोई एक रैंडम क्वेश्चन पिक करके आंसर लिखने का ट्राई करोगे, वो आंसर आपको नहीं आया, इससे आपको शायद थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्रॉब्लम फील होगा, और आपका जो ओवरऑल फोकस है बाकी बचे हुए स्टडी पीरियड के ऊपर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। डोंट डू दैट अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा चीज, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बुक पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑथर की हो, चाहे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स हो। 3-3.5 दिन मिला आपको पढ़ने के लिए, कंप्लीट सिलेबस कवर करने का ट्राई करो। हां, ये दिमाग लगा सकते हो 210 में पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पे क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैंने देख लिए। आपको जब मैंने टाइम एलोकेशन दिया है ना कि आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर कवर करना है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी कवर करना है। ये इन डिटेल्ड कवरेज होना चाहिए। ऐसा मत सोचना सारे दिन पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट के अंदर रीड कर लूंगा, नहीं। रादर सिंपल है, हर चैप्टर के साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते जाइए एंड ट्राई टू रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितने क्वेश्चंस आप रीड करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लिखने का ट्राई कम से कम कीजिएगा। आपने आइडियली अपने प्रिपरेशन लीव में राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। अब अगर नहीं भी हुआ है तो भैया पढ़ाई पे फोकस करो, जितना क्वेश्चन रीड कर सकते हो रीड करो और एग्जाम में जाके ट्राई करो। देयर इज नो अदर वे अकॉर्डिंग टू मी। एक और चीज, कोई भी नई चीज, मान लो आपने कोई एक आध पार्ट आज तक स्किप ही किया हुआ था, लेट्स से ऐसे 330 आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, मेरे हिसाब से ये लास्ट डे सडनली उन 3 दिन में ऐसा कोई नया चीज पढ़ना मेरे हिसाब से डेंजरस कॉल हो सकता है। देखो यार, उस टॉपिक का मैक्सिमम वेटेज 4 से 5 मार्क का रहेगा। आई एम अज्यूमिंग आप पूरा चैप्टर तो नहीं छोड़ रहे हो, कोई एक आध छोटा टॉपिक छोड़ रहे हो, उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। कोई भी नई चीज को सडनली पढ़ने के लिए जाओगे, इट विल कैच अप लॉट ऑफ योर यू कैन से कंसंट्रेशन, थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल फील हो सकता है। डोंट डू सच थिंग्स अज्यूमिंग आपने कोई भी सिग्निफिकेंट चैप्टर्स को नहीं छोड़ा है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब बच्चों, इसके अलावा आपको लगता है तुम्हारे पास बेटर प्लान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, जस्ट फॉलो दिस। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड अ सिंपल वीडियो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सुबह 7 बजे उठो, चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें जो करना है करो यार। इतना मेच्योरिटी तुम्हारे पास में है कि तुम फिगर आउट करोगे तुम्हारा प्रायोरिटी पढ़ाई करना है ये 3 दिन के अंदर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, वो आप अप्रोच फॉलो करोगे। एक चीज और, कभी भी किसी भी समय ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन फीलिंग अगर आ रहा ना, नहीं यार इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक बात ध्यान रखना, वो अगर चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक तूने कवर किया है, प्रोबेबिलिटी कि जो तू छोड़ के जा रहा है वही से पेपर में आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कम से कम होता है। आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर मेरी किस्मत ऐसी है कि जो छोड़ के जाऊंगा वही आएगा। आप इतना नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो? अगर आप ऐसा नेगेटिव सोचेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। आप एक काम कीजिए ना, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं वो सब कवर करके जाइए, आप देखिए ये प्रोबेबिलिटी बदल जाएगा, आपका आपके फेवर में आ जाएगा। कोई मेजर चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे, घबराइए मत। इस बार कोइंसिडेंटली आपको बहुत टाइम मिला है, बढ़िया से डिवोट कीजिए। आई एम श्योर आपको फिनोमिनल पेपर जाएगा और अच्छा रिजल्ट्स भी आएगा। अब इसी वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का गाइडेंस भी दे देता हूं, बिकॉज उसके लिए कोई बहुत डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है। आपके पास लिमिटेड 1.5 डे रहेगा, उसमें आपको एफएम एंड एसएम दोनों पढ़ना है। मैंने एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बनाया है आपके लिए कि आप 15 मई को ऑडिट का पेपर लिखने के बाद में आएंगे, चुपचाप पेपर को साइड में रख दीजिएगा, पोस्टमार्टम करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑनेस्टली मैं कोई पोस्टमार्टम का वीडियो बनाने भी नहीं वाला हूं, बिकॉज बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होता है। इट्स नॉट एथिकल एंड लॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर टू डू
डू दिस ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तुमने आके 2 दिन पढ़ाई करना है, एग्जाम खत्म करना है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर उस दिन हमने क्या करने का, आकर के चुपचाप एसएम उठाने का। सर अगर किसी को लगता है नहीं मेरा एफएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत अच्छा जा रहा है, यू कैन स्टार्ट विद एफएम ऑल्सो। मेरा रिकमेंडेशन एसएम रहेगा, बिकॉज एसएम कम टाइम में मेजर कवरेज आपका हो जाएगा, ताकि बचा हुआ टाइम जो एफएम का लेंथी सिलेबस है आप उसको डिवोट कर सकते हैं। तो पहले ही दिन मैं चाहूंगा चैप्टर 1, 4 एंड 3। अब सर आप बोलेंगे 3 चैप्टर, देखो चैप्टर 1 एंड 4 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजीली कवर हो जाएंगे। मैंने आपको प्रॉपर रिवीजन सेशंस के अंदर इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ाया भी था, आपको अगर मालूम होगा। 3rd चैप्टर में एटलीस्ट आप माइकल पोर्टर के जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज हैं उतना पार्ट कवर कर ले, मतलब आधा पार्ट ऑफ चैप्टर 3 उस दिन मेरे हिसाब से आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई कीजिएगा। अब ऑलमोस्ट आपका लास्ट पेपर है, तो थोड़ा पुश कर सकते हो मेरे हिसाब से, 1-1.5 दिन से ज्यादा पुश करना और कम सोना कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। जल्दी उठिए, बचा हुआ 3rd चैप्टर खत्म कीजिए एंड ऑब्वियसली 2nd एंड 5th कंप्लीट कर दो। 5th चैप्टर मुश्किल होगा, बहुत वास्ट है, इसीलिए क्लासेस रेगुलर लेक्चर के दौरान एज वेल एज रिवीजन सेशन के दौरान क्लियरली बोला था कि भाई चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट जो नया नया चीज ऐड हुआ है पहले आपने वहां फोकस करना चाहिए। अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक स्ट्रेटेजी, कंट्रोल एंड ऑल जो नॉर्मली पूछे जाते हैं वो ढंग से रीड करना चाहिए। वंस दैट इज डन, मेरे हिसाब से एक बार एसएम को साइड में रख दो, मूव टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्राई टू कवर एफएम एज मच एज पॉसिबल। अगर ऑन द डे ऑफ एग्जाम थोड़ा टाइम बचता है तो बचा हुआ चैप्टर 5 पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज चैप्टर 5 में थोड़ा आपको सैंपलिंग लगाना पड़ेगा बच्चों, स्मार्ट तरीके से। इसीलिए जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ दिया है बहुत काम में आएगा, बहुत सालों से ये मैं प्रोवाइड करते आया हूं। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गेम चेंजर फॉर यू गाइस। फॉलो दैट एंड अकॉर्डिंग टू मी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपको एग्जाम्स तक मेरे साइड से कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, कोई भी तरीके से हम परेशान करने का ट्राई नहीं करेंगे। आई एम श्योर आपने मेहनत किया है, यू विल हैव अ ग्रेट एग्जाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, डू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।